जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने अभी मुकद्दर खान साहब और हमारे एक्स काउंसलर मोहम्मद सलीम साहब भी यहाँ मौजूद है, जो हावड़ा जनरल सेक्रेटरी अभी यहाँ मौजूद है टीएमसी की जानिब से, और फिरदौस साहब और शमशुल हुदा साहब, सब कोई यहाँ पे मौजूद है। हम सबसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रक्तदान उन लोगों ने किया वो उसका मकसद क्या था और क्या मैसेज समाज की तरफ जाता। सबसे पहले मैं मोहम्मद सलीम साहब के पास। सर, आप ये जो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खून अतिया कैंप 20 नंबर वार्ड के अंदर कोई नया नहीं है, बल्कि आपको तारीख़ हम बताएं कि टिकियापाड़ा में खून अतिया कैंप का मतलब बुनियाद रखने मैं नहीं रखा था। मैं महसूस कर रहा था कि और इलाकों में जाके ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग जब अटेंड करते हैं और वापस अपने मोहल्ले में आते हैं तो अफसोस होता था कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने खून को रास्ते में बहा देते हैं, लेकिन बोतल में या पाउच में खून देकर किसी मरीज़ का जान हम लोग नहीं बचाते हैं। तो हम लोगों ने उस ज़माने में हमारा एक अदारा था यूथ सेंटर, उसके जानिब से हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था। उसमें 25 लोगों ने खून का अतिया दान किया था, खून का अतिया दिया था। अब तो मामला इस किस्म का हो गया, धीरे धीरे टिकियापाड़ा के लोग खून देने के आदी हो गए हैं। उनको इस बात का इल्म हो गया है कि मेरा खून जो जाएगा वो रहेगा नहीं होगा, बल्कि किसी गरीब, किसी मज़दूर, किसी ज़रूरतमंद, किसी माँ बहन के जिस्म में ये खून जाएगा तो वो सेहतमंद हो जाएंगे और इसकी दुआएं हमें नसीब होगी। तो इस वजह से साल में हम लोग एक बार बड़ी शानदार तरीके से तृणमूल कांग्रेस के यौम तासीस यानी प्रतिष्ठा दिवस पे हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। लेकिन इस बार बंगाल में जो कोविड का मामला आया पूरे हिंदुस्तान में, पार्टी के तरफ से एक सर्कुलर था कि आप लोगों को 1 तारीख को खून अतिया कैंप करना होगा। 1 तारीख को इतनी ज़्यादा बारिश थी और रास्ते में पानी का इतना जमाव था कि हम लोगों को उसे डिफ़र करना पड़ा उस डेट को। और आज 7 तारीख को ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से पानी में डूब के माँ, बहनें, नौजवान सर सैयद अहमद हाई स्कूल में आ रहे हैं। हम लोग शुक्रगुजार हैं सर सैयद अहमद हाई स्कूल के अरकान के कि उन लोगों ने महसूस किया कि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है और स्कूल को इस नेक काम के लिए दिया। हम लोग शुक्रगुजार हैं उसके। और ये खून जो हम लोग देंगे या हमारे जो लोग दे रहे हैं ये रहेगा नहीं, काम आता है। सर, अभी आपने जिक्र करा कि अभी जो मौजूदा हालात है टिकियापाड़ा के, पानी लगा हुआ है, उसमें भी लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, हर तरह के लोग, महिला, पुरुष, जवान सब यहाँ पे मौजूद है। अभी कि यहाँ के करंट में जो मौजूदा हालात है टिकियापाड़ा पे, उस पर आप क्या कहते हैं? मौजूदा हालात से मुराद आपका मेरे ख्याल से वाटर लॉगिंग का है। तो वाटर लॉगिंग पूरे दुनिया में होता है, फ्रांस, ब्रिटेन, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में होता है, हमारे बंगाल में भी होता है और टिकियापाड़ा में भी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी जगहों पे होता है, हमारे यहाँ नहीं होना, हमारे यहाँ इसीलिए होता है। हम ये टाल बहाना करने वालों में से नहीं है, बल्कि इसका हल क्या है, इस पर मिलजुल कर सोचना होगा, बैठना होगा। अपोजिशन को या ऐसे शहरी जो आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं उनको अच्छा रोल, मस्बत रोल अदा करना होगा। और रूलिंग पार्टी के अभी जो हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं मंत्री अरूप राय, वो एक जामे प्रोग्राम ले रहे हैं पानी की निकासी के लिए। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि 34 सालों में इस काम को किस तरह से बिगाड़ा है, उसे रिपेयर करने में या नए सिरे से करने में कितनी आर्थिक बंगाल गवर्नमेंट से मदद की ज़रूरत होगी। इस मामले में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ की सरकार कितना मदद करेगी। आपके सामने है कि हावड़ा मैदान से मेट्रो रेल जो शुरू होने वाला था, हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक तक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको हरी झंडी नहीं दिखा रही है। और हम लोगों का ट्रैफिक सिस्टम का जो दुश्वारी है, घंटों घंटों का सफ़र जो मिनटों में तय होता, वो अधूरा पड़ा हुआ। अपोजिशन को ये सब नहीं दिखाई दे रही है, वो बस तृणमूल कांग्रेस के आम लफ्ज़ों में उसे खार कहते हैं, खार में है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि आज बंगाल में जो भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के झंडे तले ही हो रहे हैं और ममता बनर्जी इसकी
मुख्यमंत्री हैं, अरूप राय इसके जिम्मेदार मंत्री हैं। मैं काम का एक फहरिस्त इस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में प्रचार हुआ है इस काम का, और लोगों ने सराहा है। उनके कारनामों को इंटरनेशनल दर्जा दिया गया है। कन्याश्री हो या और दूसरे कोई भी प्रोग्राम हो, इसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और आज पूरा हिंदुस्तान ये महसूस कर रहा है कि काश ऐसी चीफ मिनिस्टर हम लोगों के पास होती। तो इस तरीके से आज पूरा हिंदुस्तान ख्वाब देख रहा है कि काश ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होती। तो ये वाटर लॉगिंग का मामला थोड़ा सब्र का मामला है। देखिए, फीवर जब आता है आदमी को तो उसका 5 दिन का कोर्स होता है, दवा खाना पड़ता है। अगर कोई आदमी 2 टाइम 3 टाइम टैबलेट खा के सोचे बुखार चला जाएगा तो नहीं होगा। उसके लिए जामे प्रोग्राम हमारे मंत्री अरूप राय साहब ले रहे हैं, और ये जामा प्रोग्राम बिल्कुल ठोस शक्ल में आने वाले दिनों में आप देखेंगे। जो लोग आज बुराई की बातें कर रहे हैं उनको एक दिन तारीफ़ की बातें करना होगा, वो मजबूर हो जाए। सर, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा मैं कि जैसे आपने देखा अभी लगातार जो टिकिया पाड़ा है सोशल मीडिया में एक मतलब लगातार चर्चे का विषय बना रहा। कई इलाकों में यहाँ 10 दिन से अभी तक पानी लगा हुआ, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन। आप वाज़ह तौर पे ये कह पाएंगे कि एमएलए अरूप रॉय जी जो हैं यहाँ के लोकप्रिय, जिनको लोगों ने यहाँ इतने मोहब्बत से नवाजा, उनके लिए वो क्या डेवलपमेंट आगे की तरफ देख रहे हैं? देखिए, अरूप राय एक मंत्री, अभी कई महीने हुए हावड़ा कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के वो चेयरमैन हुए। 6 महीने का अरसा, ये तो उनकी जिम्मेदारी में नहीं थी। इससे पहले और ये 5-10 सालों से हम लोगों का बोर्ड बना है, 5 सालों से। इससे पहले जो लोग जिम्मेदार थे 20-20 साल 34 साल तक सरकार में रहे, हावड़ा कॉरपोरेशन में रहे, मेंबर मेयर इन काउंसिल कंजर्वेंसी इस वार्ड से था, आप क्या उनसे सवाल नहीं करेंगे? आज नाली के अंदर जो बस्ता निकलता है सीमेंट का, क्या साफ करने वाले लोग इसको डालेंगे? ऐसा आप सोचते हैं? यकीनन जो लोग ड्रेन की सफाई कर रहे हैं वो तो बालू का बस्ता ड्रेन में नहीं डालेंगे। आज जहाँ ये पानी जाके गिरता है हमारा पोचा खाल, वहाँ आप खबर लीजिए, आप तो मीडिया के इंसान हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। पोचा खाल चले जाइए तो बस्ते का अंबार मिलेगा, उसके अंदर शराब के बोतलों का अंबार मिलेगा। एक टूटा फूटा हावड़ा शहर तृणमूल कांग्रेस को मिला है, और जो लोग इसकी जिम्मेदारी में थे अपनी ज़ात बदल के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। गोया वो यहाँ हावड़ा कॉरपोरेशन में थे, लेकिन वो इसके जड़ों को काट रहे थे। लेकिन आज जो लोग यहाँ आए हैं उनके लीडरशिप में आपने देखा कि हावड़ा की जनता किस तरह से विश्वास करती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2 लोकसभा चुनाव में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस को मिलता है। 16 के 16 हावड़ा ज़िला में सीट एमएलए का वो तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, जिसके रूह रवां अरूप राय हैं। इनके लीडरशिप पर लोग भरोसा करते हैं। ये वक्ती परेशानी है, थोड़ा झेलना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, थोड़ा ताउन करना होगा, थोड़ी मदद करनी होगी। ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि इसको हल नहीं किया जा सके, लेकिन इसके 2 बड़े मसाइल हैं। एक तरफ हमारा ये ईस्ट वेस्ट बाईपास रोड से बेलीलेस पार्क के ठीक अपोजिट में दाएं तरफ रेलवे लाइन के नीचे ये पानी जाके दाखिल होके नोनापाड़ा में चला जाता है। कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 19 का पानी 20 में क्यों आता है। तो भाई उनसे ये मेरा सवाल है कि 20 का पानी 22 नंबर वार्ड में क्यों जाता है, अब 20 नंबर वार्ड का पानी 9 नंबर वार्ड में क्यों दाखिल होता है। उनसे मेरा ये सवाल है। तो इस किस्म की लकीर खींचना और बेवकूफ़ी की बातें करना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। पूरा हावड़ा शहर हमारा है। हम जिस तरह से हावड़ा से प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा हम टिकियापाड़ा से प्यार करते हैं। तो ये जो रेलवे लाइन है भारतीय जनता पार्टी की अभी हुकूमत है, रेलवे की डिपार्टमेंट उनका है, और ये पानी जो हम लोग सफाई कर दिए ड्रेन का, ये पानी जाके रेलवे लाइन में धक्का खा रहा है। रेलवे की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की रेलवे की हुकूमत इसको साफ नहीं कर रही है, और ये पानी धक्का खा के वापस आ रहा है। सर, आखिरी
आखिरी सवाल सर, आप सिर्फ प्रशासन को समझते हैं या आवाम भी इसकी जिम्मेदार है जो यहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? आप आवाम से किस तरह का सहयोग आप कहना के लिए आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? देखिए, अवाम तो जहाँ तक जो अक्सरियत है अवाम की वो बुरी नहीं, समझदार है, अच्छा सोच रखते हैं, तरक्की चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग इस मसाइल को अगर पैदा करना चाहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि तरक्की याफ्ता काम को देखकर वो लोग भी एक रोज़ सीधे साधे रास्ते पे चले आएंगे। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि नाली में कूड़ा फेंकने से परहेज़ करना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये हमारी यहाँ के अवाम से अपील है कि आप खुद एहतियाती पे यकीन रखिए और कूड़ेदान में कूड़ा फेंकिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, एवार रहमान साहब है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ब्लड डोनेशन को लेकर सर क्या बयान करना चाहेंगे? मास्टर साहब, देखिए, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु मोहम्मद सलीम साहब पूरे जामा तरीके से तफसील से ब्लड डोनेशन और वाटर लॉगिंग के बारे में अपने बात को रखे हैं। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि बचपन के ज़माने से मैं टिकियापाड़ा से मुंसलिक रहा है और सियासी एतबार से सलीम साहब हमारे गुरु हैं और ये टिकियापाड़ा के सरजमीन पर रक्तदान शिविर जो खून हत्या कैंप है ये इन्होंने बुनियाद डाला, समाजी एतबार से भी और सियासी एतबार से भी, और इस तरह का होना चाहिए। पूरे मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हिदायत पर जहां कहीं पर भी तृणमूल कांग्रेस रह रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस को हिदायत दी गई है कि आप रक्तदान करें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कहना, ममता बनर्जी का कहना है कि हम लोग 365 दिन राजनीतिक नहीं करते बल्कि समाज की खिदमत भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग आज खून की राजनीति करते हैं उनको ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए कि अगर सब जगह खून हत्या कैंप होगा तो जो नफरत की दीवारें जो लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जात और पात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मजहब के नाम पर, जो लोग खाने के नाम पर, कुछ लोग जुबान के नाम पर, और इस तरह का खून हत्या कैंप होगा तो उनके मुंह पे तमाचा लगेगा, क्योंकि खून हत्या कैंप से एक नया भारत का निर्माण भी होता है। क्योंकि एक आदमी की ज़िंदगी बचना शरीयत में भी है कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है, और जब पूरी इंसानियत बचेगी तो हिंदुस्तान भी बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ अभी शमशुल हुदा साहब है जो यहाँ के वाटर T20 के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ब्लड डोनेशन कैंप आपने जो करवाया उसको लेकर आप लोग आपकी क्या राय है और किस तरह आगे ब्लड डोनेशन कैंप होना चाहिए, चलना चाहिए, इसके लेकर क्या आप एक सोच रखते हैं उसका? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपने हालत बदलने का। मोदी आजाद मैं ब्लड डोनेशन कैंप ये जो है हमेशा हम लोग फाउंडेशन डे के मौके पर करते थे, लेकिन पूरे बंगाल में जब ब्लड की कमी हुई तो हम लोगों को निर्देश, ममता बनर्जी के निर्देश के ऊपर हम लोगों ने ब्लड कैंप का इनेकाद किया कर ये इधर उधर बहवा देते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचे कि ब्लड कैंप जो है टिकियापाड़ा में होता नहीं था, लेकिन सलीम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने तमामी लोग मिलकर यहाँ पर ब्लड कैंप का इनेकाद किया। और जब शुरू में जब इनेकाद किया था तो इसमें कुछ नहीं लोग साथ देते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम लिया, लोग जब सब आते गए और कारवां बढ़ता गया। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ वाटर लॉगिंग के बारे में बताऊं। जी सर, मेरा अगला सवाल यही था आपसे, मौजूदा हालात के बारे में। आज जो वाटर लॉगिंग के बारे में पूरे टिकियापाड़ा में जो सुनाई दे रहा है, व्हाट्सएप में जो हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लॉगिंग हो रहा, लेकिन वाटर लॉगिंग 3 महीना का, सिर्फ 3 महीना का वाटर लॉगिंग, सिर्फ एक मसला टिकियापाड़ा का नहीं है कि वाटर लॉगिंग 3 महीना के बाद ये मसला खत्म हो जाएगा। लेकिन टिकियापाड़ा में बहुत सारे मसाइल हैं, उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। हम लोग पूरे जामे और रूप राय के नेतृत्व में हम लोग ये प्रोग्राम
लिए हैं कि हावड़ा जिला में निकासी का काम पहला होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये होगा। और दूसरी बात यह है कि टिकियापाड़ा में सिर्फ 3 महीना बाद वाटर लॉगिंग खत्म, लेकिन उसके बाद टिकियापाड़ा में बहुत सारे मसाइल हैं, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो सर आपकी सरकार अभी क्या सोच रही है? एमएलए अरूप रॉय जी अभी उस जो दीगर मसाइल है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए? आगे हम लोग जो है निकासी के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी एक परेशान है, खासतौर से गंगाराम बैरागी लाइन 10 दिन से पानी में डूबा हुआ, हम भी उसी में रहते हैं, वहीं रहते हैं, हम लोग सब जान, हम लोग खुद बात हो रही है अरूप राय से। आज अरूप राय आने वाले थे, लेकिन कुछ जरूरी मसाइल आ गए, दूसरी जगह लोग डूब रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए आगे गए। यहाँ ब्लड डोनेशन में तो और सब वर्किंग प्रेसिडेंट वगैरह सभी आए थे। हावड़ा जिला के प्रेसिडेंट भास्कर भट्टाचार्य भी आए थे, नीलोय घोषाल सेंट्रल हावड़ा का भी प्रेसिडेंट आए थे, उसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट भी आए थे। ये तमाम देखिए, सिर्फ नुक्ताचीनी करने से नहीं होगा, आगे बढ़कर हमको काम करना पड़ेगा। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, सिर्फ तनकीद करते रहे, काम नहीं करें तो ये मुनासिब नहीं है। किन लोगों के साथ चाहते हैं जो आपके साथ आगे बढ़ के काम करे? और देखिए, आवाम का साथ और या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए हमको सबको लेके चलना है, खास तौर से किसी खास पॉलिटिकल आदमी या समाजी, सभी तमामी लोग, टिकियापाड़ा के तमामी लोग एक जगह बैठकर इसके लिए सोचें। सिर्फ तनकीद करने से, व्हाट्सएप में दे देने से मसला हल नहीं होगा। और सर आप क्या कहना चाहेंगे इस वाटर लॉगिंग को लेके? ये इसका काम शुरू होने की कब तक आपको लगता है कि इसका काम शुरू हो जाएगा? जैसे देखिए, हम लोग तो सोच रहे हैं कि जितना जल्द हो, जो कल होने को आज हो, जो आज होने को अभी हो, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज़। हमारे साथ बात करने के लिए सर, मैं मुकद्दर खान साहब से कहूँगा कि आप मौजूदा हालात और ये कैंप में आपने और आपके लगे हुए दिन रात आपके साथ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ब्लड डोनेट करना ये बहुत बड़ी हौसले और ताकत की काम है, और जो लोग ब्लड दे रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर दुनिया से वो अगर कभी गुजर गए तो उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सी जगहों पे देखा गया है कि जहाँ पे सरहद में हो या किसी और जगह बॉर्डर पे जब हमारे जवान लड़ रहे हैं, वहाँ खून की कमी है, तो क्या पता हमारे ही जैसे नौजवान जो यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, इनका भी खून जा कर के उनकी जिस्म में बसा होगा और सरहद पे वो शहीद हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ब्लड दे रहे हैं उन्हें शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, और जिन्हें मर कर भी अगर ज़िंदा रहना है तो अपना ब्लड डोनेट करें। अगर वो दुनिया से चले गए तो उनके खून जो किसी के जिस्म में गया है, अगर वो जब तक रहेंगे हयात से, तब तक उनकी समझ लीजिए उनके जिस्म में इनका रूह दौड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप में अपना इस बारिश के मौसम में भी आकर के खून हत्या कैंप में शिरकत फरमा करके इस प्रोग्राम को कामयाब किए हैं, और तमाम तर हमारे नौजवान साथी कई एक दिन से, इसराइल खान साहब हैं, तबरेज़ अख्तर साहब हैं, मास्टर शमसुल हुदा साहब, फिरदौस साहब, सलीम खान साहब, मुश्ताक साहब, हाजी तौकीर साहब, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम में अपनी खून और पसीना, अपना वक्त दे करके इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब किया है। हम 20 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के तरफ से हम उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। सर आपसे एक सवाल और, आप लगातार समाजी काम भी करते रहते हैं और एक टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं सर यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? लोग जो चीख के रास्ते पे उतरे हुए हैं, फेसबुक पे आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई हमारी मदद को आओ और किसी तरह का हाल निकालो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आज तो ब्लड डोनेशन कैंप है, और आज अगर इसी के बारे में बात होती तो बहुत अच्छी थी, मगर आपने बात छेड़ा है तो मैं एक बात कहता चलूं कि 20 नंबर वार्ड ही नहीं,
पूरे हावड़ा और मगरबी बंगाल में जब इस कदर का लगातार 5 दिन 6 दिन बारिश होती है तो पानी का जमावड़ा जम जाता है। आपने देखा है कि ईद के चांद रात से ही सलीम साहब के लीडरशिप में श्री अरूप राय के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने अपने पूरे टीम को लेकर के हम लोग उनके साथ रह करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये पानी का मसला है, इंशाल्लाह आज ना कल तो ये हल होगा ही, मगर ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप में जो इस तरह का अभी मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप खेलना, फेसबुक खेलना, अगर जो लोग नेक नियत रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इस बारिश के मौसम में हमारी मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बारिश पे उतर करके लोगों का जायज़ा ले रही हैं और वो किस हालात में हैं उनके साथ खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग इस तरह की गुमराहियत फैला रहे हैं उनसे मैं मुद्दबाना अपील करता हूं कि इस तरह गुमराह लोगों को ना करें और पानी की निकासी के काम के लिए तृणमूल कांग्रेस के तमाम दोस्तों के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके बैठे और इस मसले को इंशाअल्लाह ताला हम लोग जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।